पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद चौतरफा तरीके से भारतीय जनता पार्टी घेरी जा रही है और तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बयान का विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक इस बयान को जो है वो सही साबित करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले इस बयान को सुनने के बाद यह देखा जाए कि इसमें कितनी सत्यता है। तो मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट में यह कहा था कि अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम, दलित और तमाम जो जातियाँ आती हैं उसमें, उन सबको ये कहा था कि उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और देश की संपत्ति उनके भी काम में आए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 10 साल पहले वाली इस बात का मुद्दा उखाड़ा और उसके बाद उन्होंने इसको बाकायदा तोड़ मड़ोड़ कर ऐसा पेश किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को बाकायदा घेर लिया। इसके बाद राजनीति का दौर शुरू हो गया और कई तमाम लोग तो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ना करे तो कहीं भी वो चुनाव में रहती ही नहीं है। जहां तमाम कार्य के जो वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती चली आई है कि वो काम की राजनीति करती है, काम करना उनका धर्म है और वो काम के नाम पर वोट मांग रही है। इसकी तो पूरी तरीके से कलई खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर काम की राजनीति होती तो फिर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड नरेंद्र मोदी को तो नहीं खेलना पड़ता। हालांकि अगर बात की जाए, इस समय लोकसभा चुनाव के एक चरण संपन्न हो चुके हैं। एक चरण में प्रधानमंत्री की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं और गोदी मीडिया के नाम से मशहूर भारतीय मीडिया भी अब इस बात को दिखा रही है कि भाजपा पहले चरण में काफ़ी पीछे है, जिससे भाजपा की बौखलाहट आपको साफ नज़र आ रही है और यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी कमान अब अपने हाथ में ले लिए हैं। एक तरफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली आ रही है। तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 व्यक्ति विशेष की राजनीति के लिए बता रही है, जिसमें अडानी, अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियां, गुजराती कंपनियों के नाम से फेमस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम से घिरी हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर विदेशों में जो बात की जाए, इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से ज़्यादा डर तो नेहा सिंह राठौर के गाने और ध्रुव राठी के वीडियो से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ते हुए इसमें देखा जा रहा है और तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, वो यह कह रहे हैं अगर चुनाव निष्पक्षता के साथ होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पीछे दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दिखाता हूँ सच और निष्पक्षता। गोदी मीडिया से बहुत दूर रहने की आदत है हमारी। नमस्कार, आपका अपना विनय विवादिया।